माननीय गुरुजी की मृत्यु की सूचना पाकर मैं बहुत ही स्तब्ध हूं, क्योंकि आदरणीय गुरुजी की मृत्यु की शोक की लहर इस पूरे झारखंड की जनता आज दुखी है। गुरुजी मेरे पिता तुल्य थे और गुरुजी के साथ मिलकर मैंने सरकार भी बनाई थी और उनके साथ काम करने का जो मुझे मौका मिला, जो अनुभव मिला, तो मैं एक लाइन में कह सकता हूं, माननीय गुरुजी शोषित, वंचित, दलित और आदिवासियों के हित में हमेशा वो सोचते रहते थे और कहते थे बेटा उसी दिशा में काम करना है। तो आज गुरुजी की नहीं रहने से निश्चित रूप से झारखंड ही नहीं बल्कि देश के राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। सर, आप उनके जन्मदिन पर भी उनसे मिलने गए थे इस बार? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि गुरुजी मेरा पिता तुल्य थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, क्योंकि उनकी जिंदगी जो संघर्ष से भरी पड़ी हुई थी और हमेशा वो चिंतित रहते कि झारखंड हमारा कैसे आगे बढ़े, जो झारखंड में गरीब गुरुआ उसकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया। तो बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो संघर्ष से उपजा हुआ, जो गरीबों की दुख दर्द को समझता हो। तो मैंने गुरुजी में एक गुण पाया, शाकाहारी, आदिवासी होते हुए भी शाकाहारी, सादा जीवन और उच्च विचार थे। ऐसा व्यक्तित्व गुरुजी के थे। सर, कोई वैसा संस्मरण जो आपसे कुछ बात उन्होंने कही होगी, क्योंकि आपका भी उनके साथ बहुत लंबा एसोसिएशन है सर, कि डिस्पाइट आप लोग अलग अलग पार्टीज में थे, तो कोई ऐसी सीख जो उनसे आपको मिली जो आपने भी सदा उसको पालन किया, अपनाया? नहीं, जब मंत्रिमंडल में मैं गुरुजी के नेतृत्व में सरकार में था तो हमेशा वो कहते थे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो हमारा जनजाति समाज है, दलित समाज है, चाहे और समाज के अन्य वर्ग जो शोषित वंचित वर्ग है, उनका जीवन को ऊंचा स्तर उठाने के लिए बेटा काम करो। जब तक गरीब का जीवन ऊंचा स्तर नहीं होगा तब तक ये झारखंड विकसित राज्य नहीं बनेगा। सर, मेरा एक और सवाल है आपसे, अब जब वो हमारे बीच में नहीं है, आपको लगता है कि झारखंड किस रूप से उनको अब याद करेगा, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को जितना उन्होंने किया? नहीं, निश्चित रूप से झारखंड जब तक इस पृथ्वी में रहेगा तब तक गुरुजी का नाम रहेगा।